हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। इसमें आपको जो क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है उसमें पूछा गया है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेड एंड वेदर द फ्लोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको कोई भी प्रमेय संख्या दे रखी है यानी रेशनल नंबर दे रखा है, उसको आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। तो सबसे पहले तो टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है उसकी बात करते हैं। तो कोई भी प्रमेय संख्या टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव संख्या तभी कहलाएगी जब वो उसके दशमलव संख्या के बाद में संख्या ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं 5 के अंदर 2 का भाग दूं तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा कितनी बार, 2.5, और ये संख्या यहाँ पर पूरा पूरा भाग चला गया और आगे चलती नहीं है, तो ये होगी वो शांत दशमलव संख्या होगी, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। और अगर मैं किसी भी प्रमेय संख्या को जैसे 1/3 को अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो ये 0.33333, ये 3 रनिंग में अनंत तक आता रहेगा। तो ये जो डेसिमल संख्या है, इस डेसिमल संख्या को हम अशांत आवर्त दशमलव संख्या कहते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। तो अब हम बिना भाग किए, यहाँ पे लिखा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग यानी डिवीजन, यानी बिना भाग किए हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो इसमें आपको पहला ये देखना है कि किसी संख्या के हर में यानी डिनोमिनेटर में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m का फैक्टर आना चाहिए। ये तो अगर आ जाए तो आपकी क्या हो जाएगी, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगी, शांत दशमलव संख्या हो गई, बिना भाग दिए हम कह सकते हैं कि शांत है। दूसरा, यहाँ पे केवल 2 की पावर m का फैक्ट्री आए। तीसरा, केवल आपके 5 की पावर m ही आए, तो भी ये तीनों कंडीशन आए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगी। या फिर अगर ये दोनों आए फैक्टर और एक और एक्स्ट्रा कोई भी अभाज्य संख्या यानी 7 की घात में कुछ संख्या आ जाए, तो भी ये टर्मिनेटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगी। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन करेंगे कैसे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, बिना भाग किए बताना कि ये शांत होगी या अशांत होगी। तो हम क्या करेंगे, 1600 का फैक्टर कर देंगे। 1600 को फैक्टर करने के लिए 16 अलग कर दो, 100 का अलग फैक्टर करते हैं। तो ये 2 का भाग दिया तो 50, 2 का भाग दिया तो 25, और 5 का भाग दिया तो 5, और 5 का भाग दिया तो 1, और 16 को तो हम लिखेंगे 2 की घात 4 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। इस प्रकार 1600 का जो फैक्टर होगा 2 की घात 6 इंटू 5 स्क्वायर हुआ, यानी यहाँ पे 16 के जो फैक्टर करेंगे वो 2 की घात, इसको m कह सकते हैं, और 5 की घात n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए ये बिना भाग हम किए कह सकते हैं कि ये जो संख्या होगी वो शांत दशमलव संख्या होगी, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके जो फैक्टर किए हुए थे, यहाँ पे ये फैक्टर 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2 आया। यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी हर में जो फैक्टर बने हैं वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में बने हैं। इसलिए क्या होगा, इज दैट 2 and 5 आर प्राइम फैक्टर इन ए डिनोमिनेटर, हैंस आपके ये जो गिवन नंबर है 15/16,000 हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस प्रकार से हमने इसको शांत दशमलव सिद्ध किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके 13/3125 है। इसके अगर फैक्टर करेंगे तो तो 555 ये आएगा, यानी 5 टू दी पावर 5 ही आया। ओनली फॉर हर के फैक्टर करने हैं, आपको अंश में कुछ नहीं करना, जैसा अंश है वैसे दिया हुआ अंश, यानी न्यूमरेटर जैसा है वैसे ही रखना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं। और वो फैक्टर यहाँ पे जो फैक्टर आप देख रहे हो 5 की घात 5 आ रहा है, इसलिए ये आपके शांत दशमलव संख्या हैं। मैंने कहा था कि अगर ये डिनोमिनेटर में 5 की घात में कोई संख्या हो, या 2 की घात में कोई संख्या हो, या 2 और 5 दोनों की घात में हो, या 2 और 5 की घात के साथ में कोई और एक कोई अभाज्य संख्या आ जाए, तो भी ये फैक्टर आपके शांत दशमलव संख्या कहलाएगी, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगी। तो अब इसमें केवल 5 की घात 5 आया हुआ है, अतः ये जो आपके जो गिवन ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है वो क्या होगी,
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। तो अभी आप देख सकते हो डिनोमिनेटर इज ए फॉर्म इज ऑफ ए द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m and 5 की पावर n, hence 15/3125 हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी फैक्टर किए हुए हैं 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2, तो ये फैक्टर किए हुए हैं और इसमें 2 की पावर m और 2 की पावर n के रूप में इसके डिनोमिनेटर है। तो ये जो गिवन रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब चौथा क्वेश्चन में आपके 17/6 है, 6 के फैक्टर किए तो 2 इंटू 3 है, इसमें आपके 2 इंटू 5 के फैक्टर के रूप में नहीं है, 2 इंटू 5 के फैक्टर के रूप में यानी 3 आ गया। इसलिए ये जो रेशनल नंबर होगी, ये परमेय संख्या होगी, वो कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, क्योंकि इसमें जो 5 का फैक्टर नहीं है, 2 का तो है मगर 3 आ गया। अगर केवल 2 आता तो भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग होगी, मगर 2 के साथ में 3 आने के कारण ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। अब आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आप फैक्टर देख रहे हो जिसमें 2 भी हैं और 5 का भी है, और इसमें एक और 7 आ गया। तो हमने कहा था कि 2 का फैक्टर भी आ सकता है और 7 का फैक्टर हो तो नहीं, 5 का फैक्टर हो तो भी ये आपके टर्मिनेटिंग संख्या होगी, और अगर इसके साथ में कोई भी और अभाज्य संख्या एक और आ जाए तो भी वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। तो ये जो एक्स्ट्रा है इसलिए ये संख्या कैसी होगी, हैज़ ए टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ये 35/15 है, 50 के हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 2 और 5 के फैक्टर के रूप में आ गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 और 5 के फैक्टर में, इसलिए ये जो गिवन रेशनल नंबर है वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूमरेटर इज 8 द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n, हैंस 35/15 इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपके 7/80 है, इसमें 80 के फैक्टर किए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या आप कर सकते हो 80 के फैक्टर ऐसे, 2 का भाग दिया तो 40, 2 का भाग दिया तो आपके 20, 2 का भाग दिया तो आपके 10, 2 का भाग दिया तो आपके 5 और 5 का भाग दिया तो 1, यानी 4 बार 2 और 5 बार 1, तो 2 की का 4 और 5 का है 1 बार है। तो ये जो इसके जो हर हैं वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है, यानी डिनोमिनेटर इज ऑफ ए फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो दिस रेशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन डेसिमल हो जाएगी। इसके साथ अपना क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन सेकंड देख रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड में आपसे कहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एंड शो वेदर दीज आर टर्मिनेटिंग। आपको यहाँ पे ये जो भी ये नंबर दे रखा है, 3 सवाल दे रखे हैं, इनको पहले तो क्या करना है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, आपको डेसिमल एक्सपेंशन मतलब दशमलव के रूप में लिखना है, और आपको फिर बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है। तो आप देखते हैं पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो 13/125 है, 125 की फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 क्यूब यानी 5 की घात 3 आ गया। तो केवल 5 की घात 3 होगा तो भी ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल तो आपने पता लगा दिया भी है, तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी कन्वर्ट भी करना है। तो कैसे करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी यहाँ 2 की पावर 0 और 5 की पावर 0 करके ये जो डिनोमिनेटर है वो फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n में n के फॉर्म में है। अतः आपकी क्या हो गया 13/125 इज ए डेसिमल टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। अब यहाँ तक तो पहले हम बता चुके हैं, अब है तो कैसे इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए आपको नीचे हैं जो हर हैं वो 10 बन जाए या 100 बन जाए या 1000 बन जाए या 10,000 बन जाए या लाख बन जाए, ऐसा बन जाएगा तो हम उसको दशमलव कन्वर्ट करना आसान रहेगा। तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ 5 की घात 3 है तो हम क्या करते हैं 2 की घात 3 से ऊपर और 2 की घात 3 से नीचे गुणा कर लेते हैं। तो ऊपर तो हो जाएगा 13 इंटू 2 की घात 3 यानी 8
और नीचे हो जाएगा 5⁻³ इंटू 2⁻3, ये 13×8 = 104 हो गए। और यहाँ पे हम होल घात तो 3 कर लेंगे और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, 10 की होल घात 3 आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ये 104 बटा कितना हो जाएगा नीचे 10 की घात होल 3 होगा तो ये 1000 हो जाएगा। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि जितने जीरो होते हैं उससे संख्या काउंट करके हम डेसिमल लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 401 ये 3 संख्या छोड़ के यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ये जो सवाल था इसमें आपसे पहले यही पूछा था कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग था, तो टर्मिनेटिंग यानी शांत था, तो शांत है तो क्या उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो ये हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये बना था, ये फैक्टर आया था। इसमें 2⁻³ से ऊपर और नीचे यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, तो ये आपके 104 आया था। इसको हमने किया था ये आया था, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। हैंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस ये आ गया। अब हम आगे देखते हैं। ये 14,586 को और अपॉन 625 है, इसको आपको पहले तो इसके 625 से फैक्टर करेंगे, जो कि 5 × 5 × 5 × 5 आ रहा है, यानी 2 नहीं आ रहा, 2 की घात 0 और 5 की घात 4 कर लेंगे। तो ये जो हर है यानी डिनोमिनेटर है वो 2⁻m × 5⁻n की फॉर्म में आ गया, और इसलिए ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग है, यानी 14,586 अपॉन 625 है इज़ द डेसिमल टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन। ये तो हमने इसको टर्मिनेटिंग बता दिया। अब टर्मिनेटिंग बताने के बाद में ये डेसिमल में है, तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ तो 5 की घात 4 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 की घात 4 जितनी ये 5 की घात 4 आई थी वहाँ पे और यहाँ पे उतना ही 2 की घात 4 से ऊपर और 2 की घात 4 नीचे गुणा करेंगे। इससे क्या हो जाएगा आपका, ये हमने गुणा कर दिया यहाँ पे, तो ऊपर तो ये तो 2 की घात 4 को तो हम 16 लिखेंगे और ये जैसा है वैसे लिख देंगे। यहाँ 2 × 5 करके ऊपर होल घात 4 कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा आपका, इनको गुणा करेंगे तो ये तो आपके ये ऊपर तो आ गया आपके 23, ये 2,23,408 आ गया, और यहाँ 10 की घात 4 आया था जो इस प्रकार लिखा। अब यहाँ 4 जीरो हैं तो 4 संख्या काउंट करके यहाँ पॉइंट लग देंगे। तो इस प्रकार से ये जो गिवन रेशनल नंबर है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो गए और टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रमेय संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 या 49/500 है, तो 500 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 5 × 5 × 5 हो गए। ये फैक्टर में आप देख रहे हो 2⁻2 और 5⁻3 है, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर 2⁻m और 5⁻n की फॉर्म में है। अतः ये जो रेशनल नंबर है वो क्या है टर्मिनेटिंग है, यानी शांत दशमलव संख्या है। तो ये डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन है। तो अब है टर्मिनेटिंग तो हो गया, तो अब इसको टर्मिनेटिंग यानी डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो 5 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो 5 की घात 3 को 2 की घात 2 है तो इसको 3 बनाने के लिए 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा कर लो। ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 49 को 2 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपके 98, और नीचे 2 की घात 3 और 2 की घात 5, यहाँ 2 की घात 3 और 5 की घात 3 बन जाएगा। अब इनको 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10, 10 की घात होल 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये मैंने इनको गुणा किया तो 98 आ गया, ये मैंने 2 × 5 करके होल पावर में 3 कर दिया, और ये 98 और ये 10 की घात 3 आया, 10 की घात 3 को 1000 लिखेंगे। तो यहाँ से 98 1000 में 3 जीरो है, तो 1 2 यहाँ जीरो और लगा के यहाँ पॉइंट लगा के ये आपने इसको क्या किया डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो यही आपका आंसर होता। सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन नंबर इज़ 0.098। तो इस प्रकार से हमने आज 2 क्वेश्चन किए थे, इसके आगे हम कल करेंगे। तब तक के लिए